रोहन जी कह रहे हैं कि स्ट्रेस हमारी इंटीग्रल लाइफ का पार्ट बन चुका है। आज स्ट्रेस हर जगह है। अगर बिजनेस की बात करें, फाइनेंस की बात करें, रिलेशन की बात करें, फिजिकल, मेंटल, सभी लेवल पर हमें हेल्थ लेवल पर स्ट्रेस फील हो रहा है। और जो सबसे बड़ा रीजन है, शायद हम लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह पा रहे। तो इसे कैसे ओवरकम किया जाए, इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफी सारे एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। मैं चाहूंगा सर, शॉर्ट में आप इसका जवाब रोहन जी को दे, ताकि वो क्लियर हो पाए कि क्या एग्जिट वो कर सकते हैं। देखिए, सवाल अच्छा है आपका रोहन जी। मैं सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर इंसान क्या है, ये कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढता है, तो मैंने भी सोचा कुछ नया किया जाए। राइट। एक छोटी सी 2 लाइन की स्टोरी में मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप इसकी डीपनेस को, अगर आप इसकी गहराई को समझ पाए, आई विल गिव यू द गारंटी, लाइफ में कभी दुनिया पूरी स्ट्रेस में रहेगी जैसे इस कोविड के दौरान हुआ। पूरी दुनिया स्ट्रेस में हो। राइट। आई एम ऑन द माई स्टेट ऑफ माइंड। वो हमेशा अलग स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग जी रहे थे। मैं हूँ, दुष्यंत जी, हम लोग जो भी है, हमारी टीम पूरी। राइट। क्या होता है, एक छोटी सी मैं स्टोरी अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ध्यान से समझिएगा स्टोरी को। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था, जैसे कुआं होता है ना पानी का। राइट। गांव में तो वैसे कुआं हुआ करता था। उस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे, जो छोटे छोटे मेंढक रहते ना। राइट। तो मेंढक की पूरी टीम थी, पूरी फौज थी उनके, एक राजा भी था मेंढक का। राइट। तो बहुत छोटे छोटे मेंढक वहां पे रहा करते थे। एक दिन किसी तरह से एक छोटी सी मछली जो है, वो समंदर से होते हुए, नदी के रास्ते से होते हुए उस कुएं के अंदर प्रवेश कर जाती। राइट। और वो मछली आकर आती है वहां पर, तो मेंढक बहुत ही खुश होते हैं अपने उस एनवायरमेंट में, अपने उस राज्य में। राइट। क्योंकि उनको लगता है यही दुनिया है और ये दुनिया इसके बाहर है ही नहीं। राइट। और वो उस मछली को पूछते हैं कि भाई तू कौन है और कहाँ से आई है। तो मछली बोलती है कि आप लोग क्या है, छोटी सी जगह में पड़े हुए हैं। राइट। मैं तो बहुत बड़ी जगह से आ रही हूँ। तो मेंढक उनको पूछते हैं कि भाई कौन सी बड़ी जगह से आप आ रहे हो, और कितनी बड़ी जगह से आप आ रहे हो, इतनी बड़ी जगह से आप आ रहे हो। तो मछली बोलती है नहीं, इतनी बड़ी जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह। बोलती है इतनी बड़ी जगह होगी। तो बोले इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। तो मेंढक बाल में एक दीवार को देखता है कुएं की, और बोलता है इस दीवार से इस दीवार तक की बड़ी जगह से आ रहे हो। तो मछली बोलती है कि ऐसे लाखों हजारों करोड़ों कुएं अगर आ जाते हैं, इतनी बड़ी जगह से मैं आ रही हूँ। तो मेंढक उन पे हंसने लगते हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से तो पूरी दुनिया यही कुआं है, और उस कुएं में जो कुछ भी हो रहा है, उस कुएं में जिस तरह के बिलीफ बन रहे हैं, जिस तरह के परसेप्शन बन रहे हैं, जिस तरह की दुनिया चल रही है, जिस तरह के रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, जिस तरह से बचपन से लेकर आज तक मुझे ट्रेन किया गया है थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द समाज, थ्रू द एनवायरमेंट, एंड एज ऑफ नाउ थ्रू द माई कलीग, अगर मैं जॉब या बिजनेस में हूं तो। राइट। मेरे हिसाब से तो यही कुआं मेरी दुनिया है, एंड यही सत्य है। यही कुछ कहीं ना कहीं हमारे साथ हुआ है। स्ट्रेस को लेकर लोगों ने ये मान लिया है, जैसे आपके शब्दों में कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है, अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे तो आपके शब्दों को। राइट। कि हम ये मान चुके हैं कि स्ट्रेस जो है वो हमारा डेली रूटीन पार्ट है। बट दैट इज आवर चॉइस। वी हैव अ चॉइस ऑलवेज। ये मेरी चॉइस है, मैं लाइफ को एज अ विक्टिम के हिसाब से जीऊंगा या एज अ क्रिएटर के हिसाब से जीऊंगा, ये मेरी चॉइस है। कोई दूसरा तीसरा, कोई नरेंद्र मोदी या कोई भी XYZ पर्सन जो है डिसाइड नहीं कर सकता लाइफ में कभी भी कि मैं मेरी लाइफ कैसे जीऊंगा, इंक्लूडिंग माय वाइफ, इंक्लूडिंग माय सन, इंक्लूडिंग माय डॉटर। इट डजंट मीन कि मैं ईगो या एटीट्यूड या एरोगेंस में बात कर रहा हूँ। इट सिंपल मीन्स इज आई कैन सी द लाइफ एज इट इज। कैन दे? अगर वो कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं, then अलग बात है। क्योंकि हम ये मान चुके हैं साहब कि स्ट्रेस हर जगह पर है। आप मुझे पूछेंगे, मुझे नहीं लग रहा स्ट्रेस हर जगह पर। अगर मुझे सवाल भी पूछेंगे, मैं उसका सटीक सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम उस सटीक सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा? देखिए, मेजोरिटी ऑलवेज विन। अगर एक इंसान, अगर एक फॉर एग्जांपल पर्सन जो है वो हमेशा पूरे हमेशा मेरे की लेवल पे दुनिया में लोग रखे, डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड। मैंने किसी को भी गलत टॉपिक या गलत इंटेंशन के साथ नहीं बोला है, तो डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड। मैंने जैसे एक सिंपल स्टोरी के तहत चीजों को समझाने की कोशिश की। अभी यहाँ पे चीजें क्या होती है, राइट। वहां पे अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेलिंग में लेके जाऊं, राइट, मान लीजिए कि वहां पर उस मछली की जगह मान लीजिए कोई मगरमच्छ आ जाता फॉर एग्जांपल, और वो मगरमच्छ अगर उस मेंढकों को बोलता कि भाई दुनिया में बहुत बड़ा समंदर है, नदी है, आपको क्या लगता है वो लोग मानते या नहीं मानते? वो लोग बिल्कुल मान जाते। क्यों? क्योंकि हम लोग भी लाइफ में कुछ इसी तरह से जी रहे हैं। राइट। हम जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है, जो नॉलेज हमें मिल रहा है, हम उसकी साइज से चीजों को जज करने की कोशिश करते हैं।
हमारा बॉस अगर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हम बहुत इजीली उन चीजों को कन्विंस हो जाएंगे और मान लेंगे, भले हमें स्ट्रेस लेना पड़े उस चीज को लेकर, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट है। बट ये तो हमारी चॉइस हुई ना। डेली सुबह साहब जब रात को हम सोते हैं, दूसरे दिन जब सुबह आप उठते हैं, आपकी जानकारी के लिए, अगेन आई डोंट नो व्हाई हाउ यू गाइस आर कनेक्टेड विद दिस थिंग, लेकिन एवरी सेकंड द लाइफ विल बी चेंज। एवरी सेकंड आपको एक नया चांस मिल रहा है, और ये कोई फिलोसॉफी नहीं, इट इज अ रियलिटी। आई कैन गिव यू द गारंटी। मैं आपको इसके रिसर्च पेपर भी दिखा सकता हूँ, साइंटिफिक लेंस पूरी चलिए प्रूव हो चुका है, राइट, कि एवरी सेकंड आपको एक नया चांस मिल रहा है। वैसे ही जैसे आप सुबह उठते हैं, हर दिन आपके लिए एक नया चांस होता है टू बिकम अ क्रिएटर और टू बिकम अ विक्टिम। चॉइस इज योर्स। अगर मैं इस चॉइस के साथ बड़ा हो रहा हूँ, राइट, कल रात को मैं बहुत स्ट्रेस के साथ जिया, लोगों ने बहुत मुझे परेशान किया, मेरे बॉस ने मुझे बहुत परेशान किया, अनजाने मेरी वाइफ ने, मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, पैसों को लेकर मैं परेशान हूँ, हेल्थ को लेकर परेशान हूँ, बिजनेस को लेकर परेशान हूँ, बच्चों को लेकर परेशान हूँ। साहब अगर आप परेशान हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग विद दैट एनर्जी, यू आर वाइब्रेटिंग विद दैट थॉट, यू आर वाइब्रेटिंग विद दैट फ्रीक्वेंसी। और क्या है ये एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, कैसे काम करती है? यूनिवर्सिटी में आपको बहुत कुछ बहुत अलग सीखने के लिए मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ के फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। आई विल गिव यू द गारंटी फॉर दैट। सो सबसे पहले आप ये मान लीजिए, मुझे चेंज होना है, मुझे सबसे पहले तो एक छोटी चीज चेंज करनी पड़ेगी। कैन आई बिकम अ क्रिएटर और कैन आई बिकम अ विक्टिम? इट इज दैट सिंपल। इट इज रियली दैट सिंपल। बट द थिंग इज, मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम किसी चीजों को कोई हमें सिंप्लीफाई करके बताता है, या मान लीजिए किसी बड़े से बड़े प्रॉब्लम का मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सॉल्यूशन अगर कोई भी पर्सन दे सकता है, देता है सपोज, हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली उसको कई बार नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारी बिजी लाइफ की वजह से नहीं कर पाते, हमारा इंटेंशन गलत नहीं होते, चेंज तो हमें भी चाहिए लाइफ में, लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज का लिस्ट इतना बड़ा बन चुका है कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, विच इज कॉल्ड दिस बॉडी, विच इज कॉल्ड दिस लाइफ, उसको हम एक रियल प्रायोरिटी के लेवल पर नहीं देख पा रहे हैं। और लोग नहीं देख पा रहे, वो दिख रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स के ऊपर से, राइट। और उसी वजह से हम चीजों को एज अ विक्टिम लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वी बिकम दैट बिलीफ। ये जो हमने बोला अभी, स्ट्रेस आज जनरलाइज हो चुका है, ये हमारे बिलीफ में उतर चुका है, और ये आपके बिलीफ और परसेप्शन में उतर चुका है। आई विल गिव यू द गारंटी सर, वट एवर यू आर डूइंग, आप कितना भी योगा कर लीजिए, मेडिटेशन, मैं किसी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, हर चीज काम करती है, हर चीज से रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कहने का मतलब आप किसी भी तरह की चीजों को ट्राई करके दे सकते हैं, आपको हमेशा शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेंगे। व्हाट वाज द रीजन? रीजन इज, अगर मान लीजिए बॉडी एक अलग लेवल पर वाइब्रेट कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ में कि स्ट्रेस हर जगह पे है, एक छोटी सी टेक्निक छोटे टाइम अप्लाई करने के बाद में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर नेगेटिव गार्बेज 10, 15, 20, 25 साल का भरा हुआ है, आई मीन टू से, विद दैट थॉट, विद दैट बिलीफ, विद दैट परसेप्शन, इट कैन नॉट चेंज विद इन 1 hour, it cannot change within 2 hours, it cannot change within 10 days. We have to program ourselves each and every moment, right? तो वो हमारे ऊपर है, हम इन चीज को किस तरह से लेते हैं। तो you can change this kind of state of mind, as I told you, every morning we become a victim or we become a creator. Change that thought process and start your day and just see the things.